Hello everyone, welcome to this wonderful session of Prabal Academy. My name is Anshuman Badam, Faculty of Chemistry. So आज का हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर्स. तो पहले हमें जानना होगा व्हाट इज केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, कम से कम इतना तो पता कर ले कि केमिस्ट्री होती क्या है. तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद प्रॉपर्टीज, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर्स. जो केमिस्ट्री है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं और कुछ कंपोजिशन ऑफ मैटर्स होते हैं. कभी कभी लोग बोलते हैं, दो लोग बात कर रहे होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग और बोलते नहीं किसी चीज़ की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, तो क्या बोलते हैं लोग कि इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है. तो केमिस्ट्री का एक छोटा सा ये पार्ट है स्टेट ऑफ मैटर्स. ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि इसमें क्या होता है. केमिस्ट्री की कई टाइप की होती हैं. पहली होती है फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल, और भी सारी होती है, पर आपको जानने की ज़रूरत नहीं है. बस कुछ केमिस्ट्री के बारे में ही जानेंगे हम, तो इसको हटा देते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए. सो आज का हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर. What is matter? What is matter? Matter क्या होता है? Matter is defined as anything that occupies space and possesses mass. Anything that occupies space and possesses mass. मतलब कोई भी चीज़ है जो स्पेस कवर कर रही है और एक मास ले रही है. जैसे कि आपने एक ग्लास में पानी भरा, तो उसने जो ग्लास का खाली स्पेस था उसको तो कवर ही किया और खुद भी एक शेप ले लिया. तो उसने वाटर है जो ग्लास में गया तो उसने ग्लास की शेप ले ली और स्पेस भी कवर कर लिया. अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पूछे हम कि ये एक ग्लास है और इसके अंदर क्वेश्चन आए कि इस ग्लास के अंदर कुछ है या नहीं है, ये ग्लास खाली है या फिर फिल्ड है, तो हमें ये नहीं बोलना है कि हमें दिख रहा है खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है तो ये खाली है, ब्लैंक है. नहीं, आपको बोलना होगा इसके अंदर एयर है, क्योंकि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में स्पेस का नाम लिया गया है. तो इसमें अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी इंटरव्यूज में कुछ आईक्यू टेस्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो इसमें पूछेगा कि आप बताइए इस ग्लास में पानी है, कुछ है या फिर ये खाली है. तो आपको ये नहीं कहना है कि ये ग्लास खाली है, खाली दिख रहा है तो खाली है, इसमें ये नहीं कहना है. इसमें कहना है सर इसके अंदर एयर है, यानी कि उस एयर ने इस ग्लास की स्पेस को कवर कर रखा है. तो ऐसे ही अगर हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो वाटर तो इसके अंदर जाएगा, वो इस ग्लास की स्पेस को कवर करेगा और इसका जो भी शेप है वो वाटर ले लेगा. तो मैटर क्या है? मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड पॉसेसेस मास. नेक्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. क्लासिफिकेशन दो होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल. फिजिकल क्लासिफिकेशन में तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. नेक्स्ट केमिकल कंपोजिशन में होता है होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस. होमो तो नाम से समझ में आ रहा है सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट. सॉलिड बहुत ही ठोस चीज होती है, लिक्विड तो आपको पता ही है, जैसे कि वाटर हो गया या फिर कुछ भी. गैस हमारे सराउंडिंग जितनी भी एयर है या फिर बहुत सारी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब गैसेस हैं. नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ मैटर्स. मेटल, नॉन मेटल, मेटॉलिक, मेटलॉइड्स. ओके, तो इसके भी तीन टाइप होते हैं मैटर्स के. तो पहले हम आपको बताएंगे सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है.
सॉलिड क्या है? दे हैव फिक्स्ड, इनका शेप फिक्स होता है, जो भी शेप है वो फिक्स रहेगा। और लिक्विड में होता है दे हैव नॉट फिक्स्ड, लिक्विड का कोई भी शेप नहीं होता, आप जिस शेप में उसको देंगे वो वैसे हो जाएगा। और गैस का भी कोई शेप नहीं होता है, तो इसकी भी शेप नहीं होती है। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सॉलिड की शेप होती है, लिक्विड की शेप नहीं होती है, और गैस की भी कोई शेप नहीं होती है। सॉलिड क्या होता है, हम इसे कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मार्कर है तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना, इसको हम दबा के ऐसा छोटा कर दें, कंप्रेस्ड हो जाए। तो हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लिक्विड को हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि जैसे आपने किसी ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी डाला, तो कुछ जो पानी आपने डाला है उस ग्लास में रह जाता है, तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। मीन्स इसको आप कर सकते हैं, पर जैसा चाहते हैं आप नहीं कर पाएंगे, तो इसको भी हम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। गैस को भी नहीं कर सकते हैं। तो हम ना ही तो सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं, ना ही लिक्विड को, और ना ही गैस को। सॉलिड की क्या होती है? हाई डेंसिटी होती है। They have high density. लिक्विड की कम होती है, गैस की उससे भी ज्यादा। अब सॉलिड में फ्लो कैसे कराते हैं? दे डू नॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं होता है। लिक्विड बहुत इजीली फ्लो होता है, तो इसको फ्लो करा। गैस को भी इजीली हम फ्लो नहीं करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सॉलिड में है दे डू नॉट फिल देयर कंटेनर। इसमें भी यही होता है। मैं लिख दे रही हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट या फिर कुछ भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कंटेनर और ग्लास और बीकर कुछ भी, ये अपने कंटेनर को फिल कर सकती है। तो इसमें क्या लिखेंगे? फिल देयर कंटेनर। ओके, सो नेक्स्ट है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, इसका लेस होता है, और इसका एक्सेस होता है, एक्सेस नहीं सॉरी, वेरी वीक होता है। और इसमें नेक्स्ट है, सॉलिड में particles are closely packed. Okay, लिक्विड में क्या होता है? Not close than solid. इसमें क्या होता है? गैस में आपको ध्यान देना है,
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीक। तो पार्टिकल आर क्लोजली पैक, ये क्लोजली पैक नहीं होते हैं और ये वेरी वीक होते हैं। और नेक्स्ट है इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है, मैं पहले लिख लेती हूँ देन आपको बताती हूँ। मोर देन सॉलिड, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी मोर देन सॉलिड होती है और इसमें तो मैक्सिमम होती है। इसमें सॉलिड में क्या है, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक, लिक्विड में है नॉट क्लोज्ड, देन सॉलिड दे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीक। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी इसकी लीस्ट होती है, लिक्विड की होती है मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा होती है। तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है ये आपको ध्यान देना है, सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, लिक्विड की सॉलिड से ज़्यादा होती है, गैस की मैक्सिमम होती है। और हमारे इसके एग्जाम्पल्स हैं सॉलिड का, जैसे चेयर ले लीजिए, ब्रिक ले लीजिए, कुछ भी। लिक्विड में ड्रिंक हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, गैस में ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया। तो गैस में जो भी है ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमारी गैसेस हो गई हैं, बहुत सारी होती हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये सब तो आपको याद ही है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या थे, दो थे, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में ऑब्वियसली केमिकल्स होंगे, तभी तो केमिकल क्लासिफिकेशंस बोला गया है। क्लासिफिकेशन देन इसके दो टाइप होते हैं, वहां पे लिखा है होमोजेनस हेट्रोजेनस। होमो से क्या आ रहा है याद आपको, सेम, होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। सो ये आपको याद रखना है। अब मैं मैटर बता दूं, matter is said to be homogeneous if it has uniform composition and identities. मिक्सचर, अब होमोजेनियस की बात हो रही है और हेट्रोजेनियस, तो किस चीज की बात हो रही है, मिक्सचर्स की, ठीक है। मैं नोट कर दे रही हूँ, मिक्सचर मिक्सचर्स कितने टाइप के होते हैं, हेट्रोजेनस और होमोजेनस। इसके कंपाउंड में प्योर सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, कंपाउंड और
एलिमेंट्स। सो ये हमारे प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड एलिमेंट्स। सो मिक्सचर्स क्या हो गया है, हेटेरोजेनस मिक्सचर और होमोजेनस मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस कौन कौन से आ गए, कंपाउंड एंड एलिमेंट। अब हम बात करेंगे मिक्सचर क्या होते हैं। A mixture is one which contain two or more different kind of particles. Particles like particles में क्या क्या हम ले सकते हैं, एटम और मॉलिक्यूल। ओके, तो मिक्सचर क्या हो गया, हमारे एटम और मॉलिक्यूल्स। सो अगर एक से अधिक, वन और मोर देन टू, अगर हम एक से ज़्यादा, जैसे कि एक, जैसे सॉल्यूशन, एक ये सॉल्यूशन है, देन एक ये सॉल्यूशन है। इनको जो हमने ऐड किया, तो मिक्स कर दिया, तो ये तो ऐसे पता चल गया एक से ज़्यादा कंपाउंड या मॉलिक्यूल या एटम्स को मिक्स करने पे, अगर करते हैं तो हम उसको एक मिक्सचर बोलते हैं। तो एक से ज़्यादा एटम और मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज को मिक्स करने पे उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। अब बात आती है एलिमेंट्स की। चैप्टर का नाम है